हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रोग्राम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर हम एक प्रोग्राम देख चुके हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आज हम एक और प्रोग्राम हम यानी कि सेकेंड प्रोग्राम हम देखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया है। तो एडिशन नाम का एक क्लास बनाया है। ठीक है, एडिशन नाम का क्लास बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है इंटीजर फॉर्म के ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर को बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम है। तो एक कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने पैरामीटराइज पास किया है। ठीक है, जो यहाँ पे के अंदर क्या है, दो इंटीजर फॉर्म की दो इंटीजर पैरामीटराइज है, एक है x और दूसरा है y। और क्या हम x को a के अंदर इनिशियलाइज कर चुके हैं और y को b के अंदर इनिशियलाइज कर चुके हैं। दो वैल्यूज जब x के अंदर और y के अंदर आएंगे एडिशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो x से a के अंदर चला जाएगा, y से b के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जिसका नाम है आउटपुट मेथड। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है c, और c को हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी ऐड करके c के अंदर जाके स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यूज आए हैं a के और b के अंदर, उसको ऐड अप करके c के अंदर जाके स्टोर कर रहे हैं, और c को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट के साथ, एडिशन ऑफ c इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वो मेन मेथड लिखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट किया है, ये सब कुछ मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो इसको देखिए, इसको आप फिलहाल के एम एंड एन क्या है, इससे कनेक्टेड है। इसका यहाँ पे कमेंट सेक्शन के लिखा हूँ, इससे कनेक्टेड है, लेकिन इसको फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ABC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके अंदर हमने क्या किया है, 5 एंड 10 वैल्यूज पास किया है। क्या किया है, 5 एंड 10 वैल्यूज पास किया है। तो ये कहाँ पे जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कौन सा कंस्ट्रक्टर के अंदर, एडिशन कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, एडिशन कंस्ट्रक्टर के अंदर 5 एंड 10 वैल्यूज पास होंगे, और 5 कहाँ पे चला जाएगा, ए के अंदर, और 10 कहाँ चला जाएगा, बी के अंदर। ठीक है, 5 एक्स पे चला जाएगा और 10 वाई पे चला जाएगा। ठीक है, एक्स से ए और वाई से बी। ठीक है, तो अब क्या है, ए के अंदर क्या है, एक्स के अंदर ए है, ए के अंदर 5 है, और 10 के बी के अंदर 10 है। ठीक है, तो हम क्या करें, ABC डॉट आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या है, बेसिकली आउटपुट के अंदर हम क्या करें, एडिशन करके हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब फिलहाल यहाँ तक तो समझ आ चुका है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे फिर से ABC डॉट एडिशन करके हम वैल्यूज़ को पास नहीं कर रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम है, एडिशन ही है, इसीलिए हम डायरेक्ट ही हम क्या करें, वैल्यूज़ को पास करें। जब हम वैल्यूज़ को यानी कि देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम है, एडिशन। इसीलिए जब हम क्लास जो कि क्लास एडिशन का हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर से हम ABC डॉट एडिशन लिख के हम 5.10 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन जो है क्लास का नाम और क्लास का नाम और मेथड कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम है। इसलिए हम यहीं पर ही हम क्या करें, वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं ABC, तब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडिशन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। एडिशन कॉल कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी हमने वैल्यूज डाला है वो उसमें चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा आउटपुट मेथड के द्वारा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रमोट का ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैंने इस फाइल को मैंने A ड्राइव के अंदर सेव किया है। आप अगर आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ है तो C ड्राइव के अंदर बिन के JDK के अंदर बिन के अंदर आप सेव कर दीजिएगा। मैंने पाथ सेट किया हुआ है, उसको ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उसको मैं कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको मैं ये ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है। तो अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, जावा सी, क्लास का नाम क्या है, एडिशन डॉट जावा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन भी करता हूँ। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है जावा एडिशन। सो सी इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, क्यों 15 आया है मैं अभी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से बता देता हूँ। क्योंकि हमने 5 एंड 10 वैल्यूज़ को पास किया था, जो कि A एंड B के अंदर चला गया है, और आउटपुट मेथड के अंदर क्या है, A प्लस B को ऐड अप करके C के अंदर प्रिंट किया है। तो 5 प्लस 10 कितना हो, 15 हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए एडिशन इक्वल टू C इक्वल टू 15 हो चुका है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस दूसरे वाले को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब मैं इसको कमेंट रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, क्या किया है मेन मेथड के अंदर, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर क्लास का। ठीक है, स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और क्या किया ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को रिसीव कर रहे हैं और कहाँ पे जाके भेज रहे हैं, एम के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसकी तरह मैंने एक और स्टेटमेंट दिया एंटर सेकेंड नंबर। तो ऑब्जेक्ट एस सी एंड मेथड नेक्स्ट इंट के द्वारा कहाँ पे, नेक्स्ट इंट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं और कहाँ पे जाके स्टोर कर रहा है, एन के अंदर जाके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पहला इनपुट एम के अंदर है और दूसरा इनपुट कहाँ पर है, एन के अंदर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अभी हमने क्या किया है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे पास नहीं कर रहे, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन जो दो दो हमने वैल्यूज़ को लिया हुआ है, तो वैल्यूज को पास, दो वैल्यूज को लिया उसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, उसके अंदर हम पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना देनी है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही हमें एक ऑब्जेक्ट बना देनी है। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको चाहे तो सेम रख देना या फिर चेंज कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट लगाया है तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन आपका क्लास है, एक ए अक्षर का ऑब्जेक्ट है जो कि न्यू है, एडिशन के अंदर है, जो कि एडिशन और जो एडिशन क्या है, एक क्लास भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, इसलिए हमें फिर से ए डॉट करके एडिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एडिशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, दो वैल्यूज़ को पास किया है, एम एंड एन, जो कुछ भी हमने रिसीव किया है। तो एम एंड एन कहाँ पे चला जाएगा, एक्स एंड वाई के अंदर चला जाएगा, जो कुछ भी हमने वैल्यूज़ को पास किया। तो एक्स से ए और वाई से बी चला गया है। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ कहाँ पर है, ए एंड बी के अंदर है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ए डॉट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यानी क्या है, तो यहाँ पे ये आउटपुट का मेथड है, तो उसके साथ ए प्लस बी एडअप हो गया और सी जहाँ पे जाके स्टोर हुआ, सी के अंदर जाके स्टोर हुआ और सी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ है। तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एससी नाम का, स्कैनर क्लास का। ठीक है, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंट मेथड क्या है, ये नेक्स्ट इंट मेथड हमने डिक्लेयर नहीं किया है, ये ऑलरेडी स्कैनर क्लास के अंदर रहता है। इस नेक्स्ट इंट मेथड हम इंटीजर फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट एससी जो कि हमने एससी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम इनपुट ले रहे हैं और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एम के अंदर जाके स्टोर होगा। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, एंटर सेकंड नंबर, जो कि हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से हम दूसरा इनपुट ले रहे हैं, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एन के अंदर जाके स्टोर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका, क्लास का। ठीक है, एडिशन जो कि नाम का क्लास है। ठीक है, तो उसके बाद ए जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है इक्वल टू न्यू एडिशन, और उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, जो कि कुछ भी हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया है एम एंड एन के अंदर, उनको हम पास कर रहे हैं। कहाँ पे पास कर रहे हैं, एक्स एंड वाई के अंदर। एम के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है एक्स के अंदर चला जाएगा और वाई के जो अंदर बी के अंदर एन के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो वाई पी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए इक्वल टू एक्स किया है तो बी इक्वल टू वाई किया है, तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो ए के पास चला जाएगा, जो यानी वाई के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो बी के पास चला जाएगा। तो यानी क्या है, एम के पास जो भी वैल्यू है अब ए के अंदर है, तो एन के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो बी के अंदर है। तो ठीक है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद ए डॉट आउटपुट लिखे हुए हैं। तो ए जो कुछ भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ है उनको एडअप किया और सी के अंदर जाके स्टोर हुआ और सी को हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या है कि जो कुछ भी हमने वैल्यू को इनपुट किया है उसको एडअप करके प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, तो मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस यहाँ है क्या है कि यहाँ पे हम ऑलरेडी वैल्यूज़ को लिखे हुए थे वो पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और जो हमने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसी को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पास नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या एक वेरिएबल के एक जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था वेरिएबल्स को, उनके अंदर जाके स्टोर कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को हम पास कर रहे हैं ताकि उनके जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू है वही पास हो। ठीक है,
तो अब मैं इसको रन करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरा नंबर 30 देता हूँ। तो आंसर क्या चाहिए? 40। ठीक है, आंसर क्या है? 40 आया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने कहा सेकंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी सेकंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का दूसरा प्रोग्राम है ये। ठीक है, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का दूसरा प्रोग्राम है ये। तो कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मतलब कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।